कुछ साहित्यकार उपन्यास को प्राचीन युग की विधा मानते हैं, परंतु वहीं कुछ साहित्यकार उपन्यास को आधुनिक युग की विधा मानते हैं। आखिर आधुनिक युग में ऐसा क्या हुआ जिस कारण उपन्यास का जन्म हुआ? तो उन्हीं सब परिस्थितियों पर आज हम लोग बात करेंगे। और देखिए, इग्नू ने किस तरह से प्रश्न पूछा इस पर, आपको डराने वाला, कि आधुनिक युग को उपन्यास की कोख क्यों कहते हैं। अर्थात सीधा सीधा मतलब यह है कि आधुनिक युग में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उपन्यास का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं मैं कि ओल्ड पेपर्स यूपीएससी स्टेट पीसीएस का तो देखेंगे, साथ ही साथ आप इग्नू, जेएनयू, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं हिंदी साहित्य को लेकर, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर यूपीएससी का पेपर डिजाइन करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि इनके सोचने का दायरा कहां तक है और मैं अपने उत्तर को कहां तक तैयार कर सकूं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। 1850 के आसपास की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी हम लोग इन बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, परंतु उससे पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूं तो देखिए, आधुनिक युग जो 1850 के आसपास शुरू हो रहा है, देखिए जो आधुनिक युग है 1850 के आसपास जो शुरू हो रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इस समय जो नजरिया है वो बदल रहा है लोगों का। आधुनिकता का मतलब फटी जींस, डैमेज जींस पहनने का मतलब नहीं होता है। आधुनिकता का मतलब होता है नजरिए से, आप किस तरह से डेवलप माइंड होकर सोच पा रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितने विचार में लोगों को समझ पा रहे हैं, आप कितने लोगों को अपने विचार में समाहित कर पा रहे हैं, समेकित कर पा रहे हैं, यह होती है सच्ची आधुनिकता। तो आधुनिकता का मतलब होता है नजरिए से। परंतु वहीं आप मध्यकाल का नजरिया देखें तो वहां तर्कवादी नजरिया होता नहीं था, वहां लोग अंधविश्वास, धर्म, इन सब में ज्यादा विश्वास करते थे। परंतु आधुनिक युग में ई लोकवाद का समर्थन ज्यादा हुआ, लोग तर्कवादी होना शुरू हुए, तर्कों के आधार पर तथ्यों को परखना शुरू किया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, आधुनिक युग का अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पूंजीवाद बढ़ रहा है, पूंजीवाद अपने पैर पसारता चला जा रहा है और फैक्ट्रियां शहरों में स्टैब्लिश हो रही हैं। तो रोजगार की तलाश में जो मजदूर है, जो युवा वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण गांव की जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, क्योंकि गांव का भी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है शहरों की तरफ। वही युवा गांव में होते, काम करते, गांव का भला होता। खैर, उसके बाद ये लोग आ गए यहाँ पे। अब जो निम्न वर्ग है, यहां निम्न वर्ग का आशय यह है कि जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, उसने तो मैनुअल लेबर हासिल कर ली और वो काम कर रहा है, उसके बाद थक हार कर आ रहा है, नशा कर रहा है, सो रहा है। या इन लोग का क्या होता है कि अच्छा खासा लॉबी बना के लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा खासा लॉबी बना के रहते तो दिन भर काम किया, थके हारे आए, रात भर कुछ हंसी मजाक मस्ती कर लिया। वहीं उच्च वर्ग आप देखें, जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, ये बड़े बड़े होटलों में पार्टी वार्टी कर रहे हैं। लेकिन जो मध्य वर्ग है, ये निम्न वर्ग के साथ बैठ नहीं सकता, उच्च वर्ग की तरह पार्टी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, तो ये अकेला पड़ गया है। मध्य वर्ग ये पढ़ा लिखा है लेकिन ये अकेला है, तो इसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे इसका जो अकेलापन है ये दूर हो। तो उपन्यास अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात, लंबी विधा है, पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका अकेलापन भी दूर कर देता है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है। तो ये जो तीनों विशेषताएं उपन्यास की हैं, ये मध्य वर्ग को चाहती थी। मध्य वर्ग इसी तरह की रचना चाहते थे कि कोई उनका समय बितवा दे, तो उपन्यास को प्रिफर किया। उसके बाद ये मध्य वर्ग पढ़ा लिखा था तो उपन्यास को पढ़ सकता था। उपन्यास सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है। यहां अगर आप क्रिकेट खेलना चाहें, कैरम खेलना चाहें, चेस खेलना चाहें, दो तीन व्यक्तियों का सहारे की जरूरत है, परंतु उपन्यास आप अकेले पढ़ सकते हैं बैठकर। तो ये सब परिस्थितियां थी जो उपन्यास को जन्म देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रसार करने के लिए बहुत ही काम आई। और ध्यान से देखें तो 1850 का जो युग है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण गद्य का विस्फोट हुआ। जो मध्यकाल था या जो प्राचीन काल था, जिसमें हमारे वेद रचे गए, श्रुति रची गई, पुराण ये सब रचे गए, ये ध्यान से देखें तो संस्कृत की भाषा में काव्य के रूप में है। काव्य या कविता या संगीत या गीत, इसे आप याद ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कोई गीत आपने अच्छा सुना, आप दिन भर उसे गुनगुनाएंगे, याद हो जाता है। लेकिन वहीं आप गद्य या कोई बुक याद करने की कोशिश करिए, या बिल्कुल हूबहू वही शब्द याद होते हैं, नहीं याद होते हैं। तो उस समय को जो समाज था वो क्या करे, उसके पास तो कागज नहीं है। ठीक है, वो लिखे तो किस पे लिखे, पत्तों पे लिखेगा तो सूख जाएंगे, खराब हो जाएगा। ताम्रपत्र बड़े महंगे आते थे, किस पर लिखे, ऊपर से कागज नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। गद्य कितना बड़ा उपन्यास हम लिखें, 500 पेज का पहले लिखें 2-3 साल में, उसके बाद हम फिर अगर मुझे उसकी दूसरी प्रति तैयार करनी है तो फिर हम 4-5 साल खर्च करके बैठें। लेकिन यही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से उसने लिख दिया एक बार, उसके बाद छपाई की और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। समझ रहे हैं? तो ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने बहुत ज्यादा योगदान दिया गद्य के विस्फोट में, और गद्य के विस्फोट से ही उपन्यास को बल मिला। उसके बाद जो और परिस्थितियां जन्मी, जिसके कारण उपन्यास को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार प्रश्रय मिला। पूंजीवाद का मैंने कॉन्सेप्ट बताया ही था। उसके बाद पूंजीवाद से ही मध्यवर्ग का उदय हुआ, मध्यवर्ग के उदय से ही उपन्यास को बहुत ज्यादा बल मिला।
ठीक है। और आप ध्यान से देखें तो गद्य में साहित्य लिखना आसान भी है। ठीक है। उस समय की जो सोसाइटी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, आधुनिक युग की सोसाइटी। मध्यकाल की सोसाइटी क्या थी? एक आयामी होती थी। अगर आप ध्यान से देखें, गांव में जाएं, मध्यकाल अधिकतर गांवों में बसता था। मध्यकाल के लोग गांवों में रहते थे। ठीक है। उतना अर्बनाइजेशन, नगरीकरण नहीं हुआ था। तो गांव में अगर आप ध्यान से देखें, वहां की सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, तो एक धर्म के लोग आसपास रहते थे या एक जाति के लोग आसपास रहते थे। ठीक है। परंतु वो लोग शहरों में आए, उसके बाद शहर बसने शुरू हुए, शहर बनना शुरू हुए, नगरीकरण शुरू हुआ। नगरीकरण से क्या हुआ? अगर नगर की सोसाइटी देखें, अर्बन एरिया की सोसाइटी देखें आप, तो यहां आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। एक ही मोहल्ले में कई धर्म के लोग रहेंगे, कई जात के लोग रहेंगे, कई बिरादरी के लोग रहेंगे। तो यहां कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद जीवन में भी कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो गई। पहले क्या था? गांव में था, किसान उठा, गया, खेती में काम किया, उसके बाद चला आया। लेकिन यहाँ वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप से काम करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट तैयार करना, तरह तरह का काम, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जीवन में भी आई, हमारे समाज में भी आई। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना क्या कविता में पॉसिबल था? नहीं था। कविता में आप कहीं भी कॉमा नहीं लगा सकते अपने मन से। एक तुकबंदी होनी चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए कविता का। लेकिन आप गद्य में चाहे जहां आप कॉमा लगा सकते हैं, कहीं भी पूर्ण विराम लगा सकते हैं, खैर वाक्य पूरा हो, कहीं भी आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। तो गद्य में जो साहित्य लिखना था वो हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है। जिसके कारण जो रचनाकार हैं वो गद्य में लिखना प्रेफर करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब प्रिंटिंग प्रेस था। वो अपनी रचना को छपवा सकते थे और डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते थे। और मैंने अभी आपको बताया सामाजिक जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। पढ़े लिखे वर्ग का शहर की ओर पलायन हो रहा है, मध्य वर्ग का उदय हो रहा है। मध्य वर्ग को अकेलापन हुआ क्योंकि अपनी जड़ से, अपने गांव से कट चुका है। ये गांव में समाज जानते हैं किस तरह से मिला जुला समाज होता है। दिन भर काम किया, शाम को आए और हालचाल लिया एक दूसरे का। लेकिन शहर में आप देखें, वही बंद कमरे में जिंदगी गुजर रही है। तो शहर में आप जिंदगी देखें, गांव की जिंदगी देखें, तो मध्य वर्ग अकेला हो गया है, उदासीन हो गया है। उसे कुछ चाहिए जो उसकी तन्हाई को दूर कर सके, उसके अकेलेपन को दूर कर सके। तो उपन्यास ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की। मध्य वर्ग पढ़ा लिखा है, उपन्यास पढ़ने वाली विधा है, तो मध्य वर्ग पढ़ सकता है। निम्न वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है तो उपन्यास को पढ़ नहीं सकता। उसके लिए तो वही गांजा शराब ताड़ी ही सबसे अच्छी साथी मान के चल सकते हैं आप। समझ रहे हैं? तो ये जो परिस्थितियां आप ध्यान से देखें, तो इन कुछ परिस्थितियों ने उपन्यास को प्रचार प्रसार करने में बल प्रदान किया। उपन्यास इस वजह से इतना पॉपुलर हुआ उस समय। और उसके बाद भारतीय साहित्य इतिहास में देखें तो भारतेंदु युग, ये नाटक को प्रेफर कर रहे हैं, नाटक गद्य में लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद द्विवेदी युग आया, यहां गद्य में सुधार का प्रचलन बढ़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जब मैं द्विवेदी युग पढ़ाऊंगा तो वहां आप इनका जिक्र आएगा। इन्होंने गद्य को बहुत ही ज्यादा प्रश्रय दिया। इवन इनके युग की कविता भी देखें तो बिल्कुल गद्य जैसी लगने लगती है। समझ रहे हैं? इसीलिए यूपीएससी ने इन पर प्रश्न भी पूछा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्यात्मकता, इस तरह का प्रश्न पूछा, या द्विवेदी युग की गद्यात्मकता, इस तरह का प्रश्न पूछा। ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने समझा कि 1850 की ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, उस समय के दौर की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण उपन्यास का इतना प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोगों ने समझा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, गद्य का विस्फोट, और गद्य में साहित्य लिखना आसान हो गया। पूंजीवाद के कारण फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों के कारण रोजगार शहरों में पनपे, और फिर उसके बाद नगरीकरण शुरू हुआ। रोजगार की तलाश में शहर आना शुरू किए, बसना शुरू किए। मध्यवर्ग का जन्म हुआ, मध्यवर्ग पढ़ा लिखा था, अकेलापन उसे सताने लगा, और उसी तन्हाई को भरने के लिए उपन्यास एक सबसे अच्छी विधा के रूप में उभर कर सामने आई। समझ रहे हैं? और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए कहा जा सकता है कि इन्हीं सब परिस्थितियों ने, इन्हीं सब बिंदुओं ने उपन्यास को इतना बल प्रदान किया, जिसके कारण वो इतना फैल सका। उसके बाद आप जानते हैं किस तरह से मुंशी जी ने आकर हिंदी साहित्य में उपन्यास में किस तरह से कायाकल्प कर दिया, किस तरह से चार चांद लगा दिया, जिसके कारण उपन्यास और भी पढ़ा जाने लगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और यह प्रश्न आपसे यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।